Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today I will explain you the first chapter of class 6. This chapter name is Take It Easy. मतलब इसको easy लो, इसको आराम से लो. आइए पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में कि इस हमें ये मुझे मिला है टेक इट इजी. तो ये क्या कहानी हो सकती है? आइए पढ़ते हैं. The story begins from here. He came into the room to shut the window while we were still in bed. वो कमरे में आया और उसने विंडो को क्लोज किया, विंडो बंद की जब हम बेड पर थे. एंड आई सॉ ही लुक्ड इल, और मैंने देखा कि वो बीमार लग रहा था. ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था. हिज फेस वॉज वाइट एंड ही वॉक्ड स्लोली एज दो इट टू मूव. उसका फेस वाइट हो रखा था और वो धीरे से धीरे ऐसे चल रहा था कि जैसे उसको कोई चलने में परेशानी हो रही हो. What's the matter, Shades? क्या हुआ Shades? I have got a headache. मुझे सर दर्द हुआ है. You better go back to bed. तुम वापस जाओ और बेड पर लेट जाओ. No, I am all right. नहीं, मैं ठीक हूँ. You go to bed. I will see you when I am dressed. तुम अपने बेड पर जाओ, मैं तुम्हें मिलूंगा जब मैं कपड़े बदल लूंगा. बट वेन आई केम डाउन स्टेयर ही ड्रेस्ड. जब मैं नीचे आया तो उसने ऑलरेडी वो ड्रेस्ड था. सिटिंग बाय द फायर, आग के पास बैठा हुआ था. लुकिंग अ वेरी सिक, बहुत बीमार दिख रहा था. एंड मिजरेबल बॉय ऑफ 9 years, और 9 साल का एक क्या दुखी बच्चा जैसा दिख रहा था. When I put my head on his forehead, जब मैंने हैंड उसके forehead पर रखा, I knew he had a fever. मुझे पता लगा कि उसको फीवर है. You go up to bed. तुम जाओ बेड पर. I said you are sick. मैंने उससे कहा कि तुम बीमार हो. I am all right. He said. उसने फिर भी कहा कि मैं ठीक हूँ. When the doctor came, he took the boy's temperature. जब डॉक्टर आया तो उसने लड़के का टेम्परेचर लिया. What is it? कितना है? I asked him. मैंने उससे पूछा. 102. 102. 102. Downstairs the doctor left 3 different medicine in different color capsule with instructions for giving them. स्टेयर्स पर जाते वक्त डॉक्टर ने क्या किया, 3 अलग अलग टाइप की मेडिसिन दी. वो क्या थे? अलग अलग कलर के कैप्सूल थे विद इंस्ट्रक्शन, और उसको की फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन की कितने बजे कौन सा कैप्सूल देना है ये बताते हुए डॉक्टर चले गए. वन वॉज टू ब्रिंग डाउन द फीवर, एक बुखार उतारने के लिए था. अनदर परगेटिव, दूसरा क्या था? एक परगेटिव था, मतलब एंटीबायोटिक. द थर्ड टू ओवरकम एन एसिडिक कंडीशन, और तीसरा था कि एसिडिक कंडीशन को कम कर सके. द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन एन एडिटिक कंडीशन. जो जर्म्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के वो ओनली एग्जिस्ट करते हैं एडिटिक कंडीशंस में. He explained, उन्होंने ऐसा कहा था. He seemed to know all about influenza and said there was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degree. वो उन्होंने कहा कि ये क्या है, वो सब जानते थे इन्फ्लुएंजा के बारे में. उन्होंने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, जब तक फीवर 104 से ऊपर नहीं चले जाता तब तक डरने की कोई बात नहीं है. This was a light epidemic of flu and there was no danger if you avoided pneumonia. ये क्या है? एक महामारी फैली हुई है जो डेंजर नहीं है, और अगर तुम निमोनिया को कंट्रोल कर सको. बैक टू द रूम, वापस रूम में आया. आई रोट डाउन द बॉयज टेम्परेचर, मैंने लड़के का टेम्परेचर लिखा. एंड मेड अ नोट ऑफ द टाइम फॉर गिविंग कैप्सूल, और दवाई देने का टाइम भी नोट किया. डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू? क्या तुम पसंद करोगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ूं? ऑल राइट इफ यू वॉन्ट टू, सेड द बॉय. हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो पढ़ सकते हो. His face was very white एंड देयर वॉज डार्क एरिया अंडर हिज आईज. उसका फेस बहुत ही ज्यादा सफेद हो गया था और बहुत ज्यादा डार्क एरिया हो गए थे उसके आंखों के नीचे. ही लेड स्टिल इन द बेड एंड सीम्ड वेरी डिटेच्ड फ्रॉम व्हाट वाज गोइंग ऑन. वो स्टिल बेड पर ही लेटा था और जो आसपास हो रहा था उससे बहुत ही डिटेच था, मतलब उससे अलग सोच रहा था. आई रीड अलाउड फ्रॉम हावर्ड प्लीड बुक ऑफ
periods, but I could see he was not following what I was reading. मैं बुक पढ़ रहा था, बुक ऑफ पीरियड्स, लेकिन मैं देख पा रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ. हाउ डिड यू फील सेट्स, आई आस्क्ड हिम. तुम कैसा फील कर रहे हो आप सेट्स, मैंने उससे पूछा. जस्ट द सेम सो फार, जैसा पहले ऐसा ही, उसने कहा. मतलब अभी उसको कोई आराम नहीं मिला था. I sat at the foot of the bed and read to myself, wait for the time for giving another capsule. मैं बेड के मतलब बेड के पैरों की साइड बैठ गया, फुट ऑफ द बेड, और अपने आप ही वेट पढ़ने लगा बुक, और वेट करने लगा दूसरा कैप्सूल देने के लिए. It would have been natural for him to go to sleep, but when I look up, he was looking at the foot of the bed very strangely. ये एक नेचुरल बात थी कि वो सो जाए, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहाँ देख रहा था, बेड के फुट की तरफ देख रहा था. strangely. After giving him the prescribed capsule at 11 o'clock, I went out for a while. उसको 11 बजे कैप्सूल देने के बाद, दवाई देने के बाद मैं वहां से निकल गया थोड़ी देर के लिए. एट द हाउस दे सेड द बॉय हैड रिफ्यूज टू लेट एनीवन कम इनटू द रूम. और उसने बाहर लोगों से कहा, बाहर घर के लोगों से कहा कि लड़के ने मना किया है कि उसके पास कोई आए. यू कांट कम इन, ही सेड. उसने कहा है तुम अंदर नहीं आ सकते. यू मस्ट गेट व्हाट आई हैव. तुमको भी वो नहीं होना चाहिए जो मुझे है. आई वेंट अप टू हिम एंड फाउंड हिम इन एग्जैक्टली द सेम पोजीशन. मैं दोबारा उसके पास गया और मैंने उसको सेम उसी पोजीशन में पाया. I had left him white faced but with the top of his cheek flushed by the fever, staring still as he had stared at the foot of the bed. अभी भी वो उसको क्या कर रहा था, बेड के फुट की तरफ देख रहा था. I took his temperature. मैंने उसका टेम्परेचर लिया. What's it? Something like 100. उसने कहा something 100 के अराउंड है. मैंने कहा I was 102 and 4/10. It was 102, he said. उसने कहा कि 102 and 4/10 कितना? It was 102, he said. उसने कहा. Who said so? ऐसा किसने कहा? The doctor. डॉक्टर ने कहा. योर टेम्परेचर इज ऑल राइट. तुम्हारा टेम्परेचर ठीक है. आई सेड नथिंग टू वरी अबाउट. मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं. आई डोंट वरी, ही सेड, बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग. मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता. डोंट थिंक, आई सेड, जस्ट टेक इट इजी. इतना मत सोचो और इसको इजी लो. आई एम टेकिंग इट इजी. मैं इसको इजी ले रहा हूं. ही सेड एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड. ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट into himself about something. उसने कुछ बात को अपने आप से बांध रखा था, मतलब वो उसी को ही सोचे जा रहा था. टेक दिस द वाटर. इस पानी को पी लो. डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड. क्या तुमको लगता है कि ये सब चीजें कुछ ठीक करेगा? ऑफ कोर्स इट विल. आई सेट डाउन एंड ओपन द पीरियड बुक एंड comments to read, but I could see he was not following, so I stopped. मैं फिर से बैठ गया और किताब पढ़ने लगा, लेकिन मैंने देखा कि वो नहीं सुन रहा है, तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया. About what time do you think I am going to die? तुम क्या सोचते हो कि मैं किस टाइम पर मर जाऊंगा? He said. उसने कहा. What? तो उस आदमी ने कहा क्या? अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई. मतलब कितना समय बचा है मेरे मरने के लिए. यू आरंट गोइंग टू डाई. तुम नहीं मरने वाले हो. व्हाट्स द मैटर विद यू. तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ओ यस आई एम. हाँ मैं मरने वाला हूँ. आई एम हेयर्ड हिम सेइंग 102. मैंने उन्हें कहते हुए सुना है कि 102. पीपल डोंट डाई विद अ फीवर ऑफ 102. लोग एक 102 फीवर के साथ नहीं मरते हैं. दैट्स अ सिली वे टू टॉक. ये एक गलत तरीका है बात करने का. आई नो दे डू. हाँ मुझे पता है कि वो मर जाते हैं. एट स्कूल इन फ्रांस. फ्रांस के स्कूल में द बॉयज टोल्ड मी यू कांट लिव विद 44 डिग्रीज. कि लोगों ने मुझसे कहा है, लड़कों ने मुझसे कहा है कि तुम 44 डिग्रीज अगर फीवर होता है तो उसके साथ नहीं जी सकते. आई हैव गॉट अ 102. और मुझे तो 102 फीवर हुआ है. ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे. वो पूरा दिन मरने का ही इंतजार कर रहा था. एवर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग. मतलब सुबह के 9 बजे से वो यही सोच रहा था कि मैं कब मरूंगा. यू पुअर सेड. मतलब बेचारे पुअर. आई सेड. मैंने कहा. यू आरंट गोइंग टू डाई. तुम नहीं मरने वाले हो. दैट्स अ डिफरेंट थर्मामीटर. वो एक अलग थर्मामीटर है. ऑन दैट थर्मामीटर 37 इन नॉर्मल.
ऐसे थर्मामीटर पर 37 नॉर्मल होता है, ऑन दिस काइंड इट्स 99, और इस तरीके के पे 99 नॉर्मल होता है। आर यू श्योर? क्या तुम श्योर हो? एब्सोल्युटली आई सेड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इट्स लाइक मील एंड किलोमीटर्स, ये मील और किलोमीटर के जैसे है। यू नो लाइक हाउ मेनी किलोमीटर्स वी मेड व्हेन वी डू 70 मील्स इन द कार। अगर हम 70 मील कार में चले तो हम कितना किलोमीटर चलेंगे? ओ ही सेड, उसने कहा। बट हिज गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स स्लोली। अब उसकी जो नजर थी, वो जो गेज की तरफ देख रहा था, वो धीरे धीरे क्या होने लगी? रिलैक्स होने लगी। द होल ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू। Finally, the next day he was very slick and he cried very easily at a little thing. अगले दिन वो थोड़ा स्लिक हो गया और छोटी छोटी चीज पर जल्दी गुस्सा करने लगा, रोने लगा। That were no importance, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ऐसी छोटी चीजों पर भी रोने लगा। नाउ वर्ड ट्रीजर इज मिजरेबल, मीन्स होता है अनहैप्पी। एपिडेमिक मीन्स होता है डिसीज स्प्रेड इन एन एरिया, मतलब एक बीमारी जो आसपास के एरिया में फैली हुई है। गेज टू लुक स्टेडली एट द थिंग और पर्सन। Pergative, laxative, strangely in a surprising way. Select, showing laziness and negligence. आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द लेसन। लेसन में हमने क्या सीखा, उसके लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। टिक राइट द करेक्ट आंसर एंड कंपेयर इट विद योर पार्टनर। अपने करेक्ट आंसर पर टिक करना है और अपने पार्टनर से कंपेयर करना है। द बॉय वॉज फीलिंग हेडक, बॉय को क्या हुआ था? हेडक। द बॉय वॉज सिटिंग बाय द फायर। द डॉक्टर लेफ्ट 3 डिफरेंट कलर कैप्सूल. Author went out for a while after giving the prescribed capsule to the boy at 11 o'clock. Now fill in the blanks. When the dash came, he took the boy's temperature. When the doctor came. One was to bring down the temperature. एक टेम्परेचर को कम करने के लिए थी मेडिसिन. His dish was very white, his face was very white and there was dark area in his under the eyes. People don't die with a fever of 102. But he gazed at the foot of the bed relaxed slowly. आइए चलते हैं yes and no question, true and false. The boy was shivering. Boy क्या कर रहा था? Shivering कर रहा था. His face was white. This is true. Yes. The boy was sitting on the bed. Boy bed पर बैठा था. No, वो फायर के पास बैठा था. The doctor took the temperature. Yes, डॉक्टर ने टेम्परेचर लिया. People can die with a fever of 102. लोग 102 फीवर में मर जाते हैं. No. On one thermometer 37 is normal. अलग थर्मामीटर 37 नॉर्मल होता है. Yes. Match the following. You better go back to bed. When I put my head on his forehead, I knew he had a fever. The germs of influenza can only exist in an acidic condition. He was eventually holding tight into himself about something. You aren't going to die. तुम नहीं मरने वाले हो. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर. Answer the following question. Why was the boy shivering? How was his condition? Boy क्यों shivering कर रहा था? क्यों shiver कर रहा था? क्योंकि उसको fever था. Boy was shivering because of fever. तो फर्स्ट लाइन का लिखेंगे हम. मैं यहां लिख के बताती हूँ. The boy was shivering because of fever. फीवर की वजह से बॉय शिवर कर रहा था. हाउ वॉज हिज कंडीशन? उसकी कंडीशन कैसी थी? हिज फेस वॉज वाइट and dark area under the eyes. How much was the boy temperature when the doctor took it? जब बॉय का टेम्परेचर डॉक्टर ने लिया तो कितना था? 102. ये सेकंड का आंसर है. व्हाट वाज द डॉक्टर लीव विद इंस्ट्रक्शन? डॉक्टर क्या छोड़ के गया इंस्ट्रक्शन के साथ? तो आइए इसको चैप्टर में देखते हैं.
The doctor left three different medicine at the different color capsule with instruction for giving them. One of his bring down the fever, another purgator, and the third to overcome the acidic condition. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. When can flu become dangerous? फ्लू कब डेंजरस हो जाता है? तब तक डरने की बात नहीं है जब तक फीवर कब 104 डिग्री से कम है, और जब 104 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो डेंजर की बात हो जाती है. There was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degree. This was a light epidemic of flu. There was no danger if you avoid pneumonia. अगर आप निमोनिया को अवॉइड करेंगे तो कोई भी डरने की बात नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं हम. What did the boy in France tell Shades about the temperature? फ्रांस के लड़कों ने टेम्परेचर के बारे में क्या कहा था सेट से? उन्होंने कहा था, at a school in France the boy told me you can't live with 44 degree. तुम 44 डिग्रीज के साथ नहीं जी सकते, ये कहा था फ्रांस के बॉयज ने. आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज पर है, दिस इज द वर्ड पार्ट. लर्न द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन, शॉर्ट साइटेडनेस, डायरिया, गॉटी, jaundice, vomiting, influenza, कॉर्जा, कोलेरा, गिडीनेस, एपिलेप्सी और डायसेंट्री. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है लर्न द नेम ऑफ डिसीजेस एंड सिम्टम्स एंड देयर सिम्टम्स एंड कॉजेस. कुछ डिसीजेस, उनके सिम्टम और कॉजेस के बारे में यहाँ पर है. नाइट ब्लाइंडनेस, ये इसके सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन सीइंग इन नाइट, रात में बहुत मुश्किल से दिखता है. कॉज क्या है, किस वजह से होता है? लैक ऑफ विटामिन ए. बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी में सिम्टम्स होते हैं लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट. वेट कम होता है और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से. स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है, तो ये किसकी कमी से होता है? लैक ऑफ विटामिन सी. रिकेट्स, इसमें बो लेग्स हो जाते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है. एनीमिया, पेल एंड टायर्ड लुक, ये लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से. और ये है गॉट्रे, ये होता है स्वेलिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड, मतलब गले में स्वेलिंग आ जाना, ये होता है लैक ऑफ आयोडीन की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से होता है, लैक ऑफ आयोडीन से. नाउ ग्रामेट्री फाइंड आउट द नाउन एंड फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. यहाँ हमें नाउन फाइंड आउट करने हैं. टॉम गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, तो इसमें टॉम और मॉर्निंग क्या है? नाउन है. पेटर और वॉक, नाउन. डॉक्टर एंड पेशेंट, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट. कोलेरा में कॉज डेथ, कोलेरा और डेथ क्या है इसमें? आयरन इज अ हेवी मेटल, आयरन और मेटल. नाउन है रिंग एंड गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग और गोल्ड इसमें क्या है? नाउन है. राइट डाउन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द अबव सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू. इन सेंटेंस के हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट लिखने हैं. फर्स्ट वन में है टॉम गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, तो फर्स्ट इसमें सब्जेक्ट है टॉम और प्रेडिकेट है गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट है दैट पेटर गोज फॉर अ वॉक डेली, तो इसमें पेटर क्या है? पेटर है सब्जेक्ट, गोज फॉर अ वॉक डेली
प्रेडिकेट है। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, ट्रीट्स द पेशेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोलेरा में कॉज डेथ, कोलेरा सब्जेक्ट है, मे कॉज डेथ है, ऑब्जेक्ट। आयरन इज अ हेवी मेटल, आयरन सब्जेक्ट है, इज अ हेवी मेटल ऑब्जेक्ट। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट है। सॉरी ये सब प्रेडिकेट हैं। जो फर्स्ट होता है फर्स्ट नाउन वो सब है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन में से कुछ वर्ड लिए हैं, उनके हमें एंटोनियम्स लिखने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, सिक, हेल्दी, राइट, रॉन्ग, लॉन्ग, short, slowly, fast, down, up, different, same. नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल। योर टीचर विल टेल यू मोर अबाउट द हेल्दी डाइट फॉर अ चाइल्ड। आपकी टीचर आपको मोर बताएंगे एक बच्चे के हेल्दी डाइट के बारे में। लिसन टू हिम और हर केयरफुली एंड राइट द 4 मेन पॉइंट। उनको आपको केयरफुली सुनना है और यहाँ स्पेस में अपने 4 पॉइंट लिखने हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपने उसमें से क्या सीखा। कन्वर्सेशन इज रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेटर। यहाँ पेटर और डॉक्टर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन है, उसको पढ़ना है। पेयर अप विद योर फ्रेंड एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन। अपने फ्रेंड के साथ पेयर करके इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है पेटर, डॉक्टर व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं। डॉक्टर, पेटर, डेफिशिएंसी और लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी कॉज डेफिशिएंसी डिसीजेस। मतलब किसी चीज की कमी, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में वो क्या होती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाते हैं। These diseases are non-communicable as they cannot spread from one person to another. ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं जाते हैं, नहीं फैलते हैं। पेटर, डॉक्टर, व्हाट कॉज दीज डिसीजेस। इन डिसीजेस का कारण क्या होता है। डॉक्टर, the causes of these diseases are bad डाइट। जो हमारी डाइट होती है वो बहुत बुरी होती है, उस वजह से हमें डिसीजेज हो जाते हैं। वी डोंट ईट प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट। वी डोंट ईट प्रॉपर और बैलेंस डाइट। वी डोंट ईट बैलेंस डाइट, so these diseases came to our body. नेक्स्ट पीटर पूछता है व्हाट मस्ट वी डू टू अवॉइड दीज डिसीजेज। हमें इन डिसीजेस को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट टू अवॉइड दीज डिसीजेस। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए इन डिसीजेस से बचने के लिए। अब बैलेंस डाइट होती क्या है आगे देखते हैं। पीटर कहता है थैंक यू डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर को थैंक यू करता है क्योंकि उन्होंने इतनी नॉलेज दी। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल। इमेजिन यू आर सेट्स। आपको इमेजिन करना है कि आप सेट्स हैं। नाउ 12 ईयर ओल्ड, आप 12 ईयर के हैं। यू डिसाइड टू पेन डाउन
द थॉट्स यू हैड ऑन द डे यू गॉट फीवर। जिस दिन आपको फीवर हो, आपको ये सोचना है, इमेजिन करना है कि आपको किसी दिन फीवर होगा तो आप क्या सोचेंगे। राइट अ जर्नी डिस्क्राइबिंग योर थॉट्स एंड हाउ द पीयर कन्वर्सेशन अफेक्ट आवर चाइल्ड थॉट्स। मतलब आपको अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर आप एक बच्चे 12 ईयर के बच्चे हैं और आपको किसी दिन फीवर हो जाएगा तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आएंगे, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। इस टॉपिक पर हमें क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड डाइट। वी ऑल शुड हैव ईट balanced diet to avoid eating balanced diet to avoid the diseases. A balanced diet होता क्या है, a balanced diet is that in which contain इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, फ्रूट्स, vegetables, whole grains and dairy product. Balanced diet keep away all diseases from us. We should eat healthy food and variety of food in a day to keep ourselves healthy. तो इस टाइप से हमने क्या किया, हेल्दी डाइट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा। आप कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ द फन विद एक्टिविटी, विजिट अ डॉक्टर इन योर लोकेलिटी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड टू बी गिवन टू अ पर्सन हु हैज हाई फीवर। आपको विजिट करना है एक डॉक्टर के पास, जो आपकी लोकेलिटी में डॉक्टर है उसके पास विजिट करना है, उसके पास जाना है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि हम क्या प्रिकॉशंस लें और क्या फर्स्ट एड दे एक ऐसे पर्सन को जिसको एक हाई फीवर है, जिसको ज्यादा फीवर है, उसको हम क्या प्रिकॉशंस दे सकते हैं। आपको डॉक्टर से क्या करना है, पूछना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।